270 का आंकड़ा भी कुछ ही क्षणों में डोनाल्ड ट्रंप पार कर लेंगे। फॉक्स न्यूज़ ने तो उनको बता ही दिया है कि 277 पे हैं इस वक्त। बाकी मीडिया आउटलेट्स भी प्रोजेक्ट करेंगे कुछ ही देर में कि 270 का आंकड़ा पार करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। उनके बॉडी लैंग्वेज से तो साफ हो गया है कि उनको बहुत ही अच्छी उम्मीद है कि आंकड़े जो हैं बहुत स्पष्ट बहुमत उनको मिलने वाली है। और जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि शायद 300 पार करें वो, और अब क्योंकि दोनों सदनों में भी मेजॉरिटी मिल चुकी है, इस वजह से हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आज का दिन जो है सेंसेक्स के लिए भी बहुत ही पॉजिटिव नोट पे एंड करेगा। और सुबह से ही मार्केट जो है वो हरे रंग में है, ग्रीन में है। विश्व भर के मार्केट्स भी ग्रीन में खुल रहे हैं। यूएस का भी शेयर बाजार जो है वो पॉजिटिव नोट पे ही एंड हुआ था आज। डॉलर की बात भी की जाए तो डॉलर भी बहुत ही डॉलर को भी बहुत मजबूती मिली है पिछले 24 घंटों में, और इस वजह से ऑयल प्राइसेस भी हैं थोड़े गिरे हैं मजबूत डॉलर की वजह से। तो ओवरऑल जो है अर्थव्यवस्था के जो विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी खबर है ये कि डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो हमेशा प्रो बिजनेस रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो स्लोगन था वो यही था, वी विल फिक्स इट, यानी कि हम ठीक करेंगे। किस चीज को ठीक करेंगे? देश को तो ठीक करेंगे, मगर खास करके अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे। उन्होंने कहा था 4 साल में इन्फ्लेशन जो है हाई है, रोजगार नहीं मिल पा रहा लोगों को अमेरिका में, और इस वजह से अर्थव्यवस्था ठीक करेंगे। और जब अमेरिका का अर्थव्यवस्था मजबूत होगा और बढ़ेगा तो उम्मीद यही की जा रही है कि बाकी विश्व की इकोनॉमी पे भी बहुत सकारात्मक असर पड़ेगा। इस वजह से शेयर बाजार में उछाल आया है। भारत की बात करें तो भारत में भी बहुत उम्मीदें हैं, आशाएं हैं। हालांकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश नहीं डाला है अब तक। उम्मीद वेट कर रहे हैं शायद कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा। मगर जो पहला रिएक्शन है मैं आपको बता दूं, ये जस्ट खबर आई है अभी, पहली प्रतिक्रिया आई है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, जो इजरायल के प्रधानमंत्री है। इजरायल के प्रधानमंत्री ने बधाई दी है डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप को। एक पोस्ट के जरिए एक्स सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला है उन्होंने, और उन्होंने कहा है ये इतिहास का सबसे शानदार वापसी है किसी नेता का वापस प्रेसिडेंट के रूप में जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत आशाएं हैं विश्व को, मगर उनको बहुत भरोसा है कि इजरायल यूएस पार्टनरशिप को बहुत मजबूती मिलेगी डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से। बिल्कुल, और ये इजराइल उम्मीद कर रहा है कि अब कम से कम ईरान के खिलाफ जो हम युद्ध लड़ रहे हैं, ईरान के खिलाफ लगातार प्रहार कर रहे हैं, उसमें और तेजी आए। अमेरिका की ओर से पूरा समर्थन और उसमें कोई शक शुबहा ना हो। लेकिन सबके बीच मैं अरविंद जी, मैं आता हूं सर आपके पास दिनेश जी, लेकिन अरविंद जी, रुपया कमजोर अगर होता है, उसे अगर छोड़ दें तो क्या आप मानते हैं जो दिनेश जी ने कहा कि हम एक आशावादी के तौर पर देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भारत को देखना चाहिए? बिल्कुल आशावादी तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि पॉजिटिव हैं, पर ये सारा ये भविष्य के गर्त में है कि होगा क्या। जैसे कि जो पिछले कार्यकाल को देखें, पिछले अनुभव को देखें तो, क्योंकि तब भी पीएम मोदी थे यहाँ पर और दोनों के बीच एक अलग केमिस्ट्री है। हाँ, केमिस्ट्री का एक अपना मायना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों की दोस्ती जो है वो व्यक्तिगत है। वो दरअसल 2 राष्ट्राध्यक्षों की दोस्ती है। और ऐसे में जब ट्रंप साहब ने जब इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान जब मोदी साहब को कहा था कि जब आप अमेरिका आ ही रहे हैं तो मुझसे भी मिलते जाइए, पर भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कोई बहुत इस पे सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी थी, क्योंकि ये पक्का नहीं था कि कमला हैरिस आएगी या ट्रंप आएंगे। तो ये सारी दोस्तियां व्यक्तिगत नहीं होती है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। पर हाँ, एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो सुमित साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ट्रंप ने जैसा कि पिछले अपने कार्यकाल में कहा था कि हम एक अल्टरनेटिव सप्लाई चेन ढूंढ रहे हैं और वो चीन का अल्टरनेटिव चाह रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो खासकर जो सेकेंडरी सेक्टर है विनिर्माण वाला, जिसमें कि वस्तुओं का निर्माण होता है, तो वह भारत में अगर काफी तेजी से बढ़ता है तो मुझे लगता है कि काफी लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, और मेक इन इंडिया जो हमारा है कैंपेन, मेक इन इंडिया को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। ठीक है दिनेश जी, जल्दी से रिएक्शन सर जी। बस मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि अभी अरविंद जी ने बताया, ही इज एब्सोल्युटली राइट कि यहाँ पे डेफिनेटली हमारा जो रोजगार है वो बढ़ेगा। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अपनी पिछली बार के हार को चीन के ऊपर डालते हैं हमेशा। उनसे पूछा गया कि कोरोना के बारे में अगर आपको याद हो तो सबसे पहले वो चीन का नाम लेते थे। तो ही इज रियली चीज्ड ऑफ विद चीन।
चीन से वो बहुत चीज ऑफ करते हैं। और अगर चीन से वो चीज ऑफ करते हैं और भारत की जो ईस्ट इंडिया पॉलिसी रही है, चीन जिन जिन देशों के साथ में बदमाशियां करता आया है उनके साथ भारत की दोस्तियां बढ़ी हैं। और अमेरिका के लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर वो चीन के खिलाफ जाना चाहता है तो भारत की पॉलिसी वहां सूट करती है। और भारत एशिया के अंदर चीन के खिलाफ अमेरिका के लिए एक डेफिनेटली एक स्ट्रेटेजिक टारगेट हो जाता है। और इसको चाहे वो लाइक करें या ना करें, भारत की अपनी एक महत्वता रहती है इस एरिया के अंदर। और मेरा मानना है कि यहाँ पे सप्लाई चेन डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे बढ़ेगी। ठीक है सर। कर्नल सोढी साहब, बहुत जल्दी से आपका रिएक्शन। और रिएक्शन दरअसल एक इशू रह गया, टेररिज्म, आतंकवाद के मुद्दे पर भारत हमेशा से हर मंच से कहता रहा, हाल के दिनों में भी टेररिज्म के मुद्दे पर अलग अलग देशों की स्थिति भी आप देख रहे हैं। पूरी दुनिया में आतंकवाद को लेकर कहीं ना कहीं एक सामूहिक एकजुटता की जरूरत है, दरकार है। भारत इसकी वकालत भी करता है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप से क्या उम्मीद है? जल्दी से सर। सुमित जी, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहे हैं और ये एक मेन मुद्दा है जो कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी सरकार के बीच में कई बार डिस्कस हुआ है। और दोनों, अमेरिका और भारत ने एक दूसरे की मदद की है आतंकवाद को खत्म करने के लिए, आतंकवाद को कम करने के लिए। तो मेरे को उम्मीद है कि अगले 4 साल में डोनाल्ड ट्रंप भारत को पहले की तरह पूरा समर्थन देंगे आतंकवाद को खत्म करने के लिए और कम करने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोढी साहब, बहुत शुक्रिया अरविंद जी और दिनेश जी और उदय प्रताप जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप